एक बात बताओ जागृति, तुमने आकाश से ये क्यों कहा कि एसपी को भगाने का प्लान हम दोनों ने मिलके बनाया था? बैठो। वो इसलिए क्योंकि हम पार्टनर्स हैं। किसी और के सामने तुम्हें डिफेंड करना, तुम्हारी साइड लेना, तुम्हारा साथ देना मेरा फर्ज है। लेकिन एक बात है सूरज, आकाश गलत नहीं कह रहा था। मतलब ये कि अब ना तुम्हें तुम्हारे काम करने का तरीका जो है ना उसे थोड़ा बदलना होगा। सी, तुम अब एक आईपीएस के हस्बैंड हो। तुम जो भी करोगे ना सूरज, उसका असर मुझ पर पड़ेगा, मेरी रेपुटेशन पर पड़ेगा। मैंने ऐसा किया क्या है? मैं तो हमेशा तुम्हारे लिए आई नो तुम मेरे लिए कर रहे हो और मैं इस बात से मना भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिस भी चीज का संबंध मेरे काम से हो ना उसे मुझे हैंडल करने दो। तुम साथ तो दे ही रहे हो, भरोसा भी कर लो कि ये चित्ता जागृति अपनी लड़ाई लड़ भी सकती है और उसे जीत भी सकती है। जागृति, मेरी यही सोच है और मैं यही बोलता हूँ हमेशा। लेकिन हाँ, मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से मैं जो भी करता हूँ, जो भी, वो तुम्हें गलत ही लगता है। What? सूरज तुम्हें क्या लगता है ये जो सोशल मीडिया पे लाइव जाने वाली हरकत की है उसका बदला नहीं लेंगे क्या एसपी सुबोध मुझसे? वो एसपी ना तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। तुम्हें मुझ पे भरोसा है नहीं है, देखो तुम। अरे You know what, आकाश? तुम एक वन साइडेड लवर हो, एक वन साइडेड लवर। उसने मरने का इतना बड़ा ड्रामा किया, तुम्हें कुछ भी नहीं बताया कि वो जिंदा है, और फिर तुम्हारा दिल टूट गया, फिर तुम मेरे पास आए। सपना, अब जग्गू का चैप्टर क्लोज। अब मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ सपना, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, यही बोला था ना तुमने, याद है ना तुम्हें? मुझे लगा उस रात जब हम दोनों के बीच में सब कुछ हो गया, सब कुछ, मुझे लगा शायद अब हम पति पत्नी बन गए, अब हम पति पत्नी की तरह रहेंगे, लेकिन नहीं। उसके अगले दिन मैं तुम्हारे पास आई और तुमने मुझे फिर से दूर कर दिया। What do you think I am, आकाश? हाँ, बताओ क्या हूँ मैं? क्या हूँ? कोई टिश्यू पेपर को यूज किया, हाथ मुंह पोंछा और फिर डंप कर दिया? तो कोई जबरदस्ती नहीं की थी तुम्हारे साथ, कोई जबरदस्ती नहीं की। और तुम्हें जो समझना है ना तुम समझो, मैं वही करूंगा जो मुझे सही लगता है। मैं कुछ भी बोलूं, लेकिन तुम्हें मेरी बात नहीं समझ में आएगी आकाश। मुझे जागृति को ही कन्विंस करना होगा। तुम मुझसे दूर नहीं जाओगे ना? खुद तुम्हें अपने आप से दूर करेगी। तुम ना एक बात अच्छे से समझ लो कि मैं और सूरज पति पत्नी हैं, शादी हुई है हमारी। ऑटोमेटिकली एक कनेक्शन फील होता है सूरज के साथ, और ये ऐसा कनेक्शन है जो मैं तुम्हारे तो क्या किसी और के साथ कभी फील कर भी नहीं पाऊंगी। क्या देख रहे हो आकाश? तुम मेरे कुछ नहीं लगते आकाश। मुझे ना तुम्हारी जरूरत है और ना ही फिक्र। मैं बस सूरज से प्यार करती हूँ। सूरज का नाम ना सिर्फ गर्दन पे बल्कि अपने दिल, दिमाग, धड़कन सब जगह लिख चुकी हूँ। तुम मेरे लिए मैटर ही नहीं करते, कुछ फील नहीं करती मैं तुम्हारे लिए, कुछ भी नहीं। मैं नहीं मानता जग्गू,
तुम सूरज की नहीं हो सकती, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। मैं सूरज और तुम्हारी ये जोड़ी, ये पार्टनरशिप, ये रिश्ता, ये सब तोड़ दूंगा और तुम खुद चल के आओगी मेरे पास, मेरी हो जाओगी हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। जैन सर, कल रात को जो भी हुआ वो बैठो प्लीज। कल रात को डीआईजी साहब का जब फोन आया तो मैं टीम के साथ यहाँ के लिए दौड़ा। बस मन में एक ही डर था, कहीं डीआईजी साहब मेरे साथ साथ पूरी टीम को सस्पेंड ना कर दें। और यहाँ आने के बाद पता चला हेडक्वार्टर तो खाली है और डीआईजी साहब भी यहाँ नहीं आए थे। उसके बाद मैंने ठाकुर साहब के बेटे की वो वीडियो ढूंढने की कोशिश की कि डाइनिंग टेबल वाला वीडियो कहीं वायरल तो नहीं हो गया, मगर वो भी हमें नहीं मिला जागृति। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि ये सब तुमने हमें हमारी असली ड्यूटी याद दिलाने के लिए किया था। वो एसपी ना तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। हाँ, तुम्हें मुझ पे भरोसा है या नहीं है तुम देख लो। तुमने बहुत स्मार्ट प्लान किया कल रात को, हमें सबक भी सिखा दिया और पुलिस फोर्स की इज्जत भी मिट्टी में नहीं मिलनी थी। गुड जॉब जागृति। एक्चुअली ये पूरा प्लान मेरे हस्बैंड का था, पर आई प्रॉमिस यू सर, मैं कभी भी डिपार्टमेंट की इमेज पर, इज्जत पर कोई भी दाग नहीं लगने दूंगी। सर, इफ आई मे आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? गो अहेड। सर, आप खुद एक आईपीएस ऑफिसर हैं। आपके एक ऑर्डर पर कालीकांत ठाकुर को पुलिस स्टेशन आना होगा, फिर आप उनके बुलावे पे हवेली क्यों जाते हैं? मैंने बहुत लेट शादी की है जागृति, 2 छोटे बच्चे हैं मेरे। इनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इन्हें कोई नुकसान ना हो, इसीलिए बस मैं केके से डरता चला गया। उसकी धमकियां बढ़ती गई और मेरा सर झुकता गया। पर सर, डरना क्यों है? आप उनके ऊपर केस करते। कालीकांत सिर्फ गुंडा होता ना तो अब तक अंदर होता जेल में। कालीकांत जितना बड़ा गुंडा है उतना ही ताकतवर मंत्री भी। उससे लड़ने की क्षमता शायद मुझ में है ही नहीं, पर अब शायद। सर। यस तेजस्वी। वो फाइल रेडी है सर, आपकी साइन। एक्सक्यूज मी। थैंक यू सर। तुम एक नई उम्मीद बनकर आई हो जागृति, बस मेरे वाला डर अपने अंदर मत डालना। और हाँ, हेडक्वार्टर में किसी पे भी भरोसा मत करना। ईमानदारी के साथ निडरता से अपनी ड्यूटी निभाती रहो। सब जय हिंद। जय हिंद। सुनो, यस सर। घर जाकर सूरज को भी मेरा थैंक यू कहना। थैंक यू से पहले तो सॉरी बोलना होगा सर।